बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू जनरेट प्रोफेशनल लीड्स। कई बार क्या होता है कि जैसे इंस्टाग्राम को ही हम एक बेस्ट वे मानते हैं टू जनरेट लीड्स फॉर आवर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बट कहीं ना कहीं उसमें हम एड्स भी लगा देते हैं, मेटा एड्स भी लगाते हैं आजकल लोग। उसके अंदर प्रोफेशनल टारगेटिंग नहीं कर पाते और पैसा भी लगता है, वो अलग बात है। उससे हमको कई बार रैंडम लीड्स मिलना शुरू हो जाती है, स्पेशली जब हम इंस्टाग्राम का ज्यादा यूज करते हैं। उसमें फिर हम बूस्ट करने लग जाते हैं पोस्ट को कि ठीक है, ज्यादा लोगों के पास पहुंच रही है, तो इनकमिंग लोगों की इंक्वायरीज तो आना शुरू हो जाती है। आपको नेम, नंबर, ईमेल आईडी मिलना तो शुरू हो जाते हैं, डीएम्स तो आना शुरू हो जाते हैं। बट वो क्वालिटी की लीड्स नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि अगर आप इंस्टाग्राम एड्स या फिर मेटा एड्स की बात करें तो उसमें या तो आप बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू या फिर उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ऐड लगाओ ताकि आपको एक टारगेटेड लीड्स मिले। लेकिन उसमें एक सेकंड साइकोलॉजी ये भी काम करती है कि जब कोई पर्सन इंस्टाग्राम को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग माइंडसेट पे होता है, राइट। और एंटरटेनमेंट करते करते अचानक से आपका कुछ ऐड आ गया, आपने डीएम डाल दिया या आपकी प्रोफाइल से आप लीड कैप्चर करने के लिए जो भी काम करते हो, वहां से जब वो आता है तो एक अनफिल्टर्ड लोग आपको मिलते हैं। बट वी नीड प्रोफेशनल पीपल इन आवर बिजनेस जो हमारी बात को समझें, वैल्यू करें, नॉनसेंस क्रिएट ना करें, अलग गलत तरीकों से जवाब ना दें, है ना। सबसे पहली चीज तो रोड ब्लॉक तो यही आ जाता है। फिर उसके बाद में वो एक ओपन माइंडसेट से समझे मार्केट के बारे में, उसे पता हो कि हाँ सच में जॉब के क्राइसिस है एंड ऑल, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ में प्रोफेशनल लीड्स हमें मिले जिससे हमारा बिजनेस थोड़ा सा बूस्टअप हो। सेकंड, यहाँ पे एक फिलोसॉफी जो हमेशा से मान के चलता हूँ कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी तभी बिल्डअप होगा जब आप अपने से अपर लेवल लोग के लोगों के साथ में डील करोगे, राइट। तो उसके लिए, प्रोफेशनल लीड्स के लिए, यू नीड टू यूज लिंक्डइन। और आज का हमारा ये लिंक्डइन मार्केटिंग की सीरीज हम जो शुरू कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, IMTSC, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, जहाँ पे आपका फिर से वेलकम है। और हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं अबाउट लिंक्डइन मार्केटिंग। और मुझे शिकायत मिली है कि भैया तुम बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हो, लंबे लंबे ट्यूटोरियल्स बनाते हो, तो उसमें थोड़ा हम बोरिंग हो जाते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि लोग पूरी वीडियो देखते भी नहीं है और दे आर नॉट लर्निंग विद सीरियस माइंडसेट। क्योंकि हो सकता है कई बार लगता है लोगों को, तो एक एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं, लोगों की सीरियसनेस चेक करते हैं कि हम एक छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, मतलब ज्यादा बड़ी मैं होने दूंगा नहीं, एक एक घंटे का नहीं होगा, बिलो 30 मिनट्स, 20 मिनट्स के अराउंड हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक समझेंगे कि लिंक्डइन का यूज कैसे करें, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन लिंक्डइन का यूज क्यों करें, वो हमको माइंडसेट की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि लिंक्डइन को यूज करते टाइम पे यू विल फील सम बोरिंग अगर आप स्टार्टिंग में यूज करोगे, लेकिन एक बार उस पर जो काम करने का तरीका हम बताने वाले हैं वो आपको समझ आ गया तो वो एक नशा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को कि वाई इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ठीक है। इंस्टाग्राम वर्सेस लिंक्डइन हम लड़ाई कराने वाले हैं, एक कंट्रोवर्सी हम क्रिएट कर रहे हैं। बट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जिसको हमको समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि वाई लिंक्डइन इज डिफरेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वाई लिंक्डइन इज डिफरेंट। माइंडसेट शिफ्ट आपका होना चाहिए लिंक्डइन के लिए। उसके लिए कुछ माइंडसेट चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस भी बदलने वाली है और आपका काम करने का तरीका भी उस अकॉर्डिंग चेंज होगा। एडवांटेज ऑफ लिंक्डइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू स्टार्ट लिंक्डइन, लिंक्डइन फॉर मॉडर्न फनल्स एंड माइंडसेट एंड फ्यूचर इनसाइट्स। सो रेडी, इसमें इन डिटेल हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जाएंगे। बट आज हम ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि असल में ये क्या कहानी हो रही है, राइट। सो अगर आपको कभी ये फील हुआ है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं and you are already late to the next revolution in direct selling business because the game has shifted from social scrolling to professional positioning. सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने वाले लोग ही आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा मिलेंगे, बट यू नीड प्रोफेशनली पोजिशन पीपल इन योर बिजनेस एंड दैट्स वेयर लिंक्डइन गिव्स यू एन अनफेयर एडवांटेज। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कौन बनाता है, जिसको अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट चाहिए हो, जिसको जॉब करनी हो, जो प्रोफेशनल लोग अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं। वहां पे वो अपनी बॉडी नहीं दिखाते, अपना कुछ ये सब भक्ति भाव वगैरह ये सब नहीं दिखाते। पीपल यूजुअली शो देयर प्रोफेशनल स्किल्स, ताकि जो लोग उनको हायर करना चाहते हैं या फिर जिनका वो वर्क लेना चाहते हैं एज क्लाइंट, उनको वो अपनी स्किल्स दिखा सके, ठीक है। तो लिंक्डइन के ऊपर
भूल जरूर लोगों का, एरेगर लोगों का, हालतू फालतू लोगों का तो अकाउंट मिलेगा ही नहीं। ओनली एंड प्रोफेशनल पीपल, ओनली एंड विद प्रोफेशनल माइंडसेट स्टूडेंट भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिंक्डइन। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाई लिंक्डइन इज डिफरेंट। आपका माइंडसेट सबसे पहले शिफ्ट होना चाहिए, और कैसे लिंक्डइन से आप स्मार्टली अट्रैक्ट कर सकते हो हाई क्वालिटी लीड्स को, हाई क्वालिटी प्रोस्पेक्ट को, हु आर एजुकेटेड, सीरियस एंड फ्यूचर फोकस्ड, राइट। तो द काइंड ऑफ पीपल जो आपको एक्चुअली में लिंक्डइन के ऊपर मिलेंगे, वो लोग होंगे जो सच में आपके साथ में बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और आपके साथ में रुकेंगे बिजनेस के अंदर, आना जाने वाले लोग नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई स्किल्स की आप में भी कमी है, तो दे विल फाइंड द सॉल्यूशंस। उस टाइप के माइंडसेट वाले लोग आपको लिंक्डइन के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये चीज समझते हैं सबसे पहले अपन कि व्हाई लिंक्डइन इज डिफरेंट है, ठीक है। देखो, एक कॉन्सेप्ट को समझो। लिंक्डइन कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, सबसे पहले आप इस माइंड से निकालो। जैसे यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब एक सर्च इंजन है, वैसे ही लिंक्डइन एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम है, जहां पे जो अथॉरिटीज के साथ में लोग इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं, पॉपुलैरिटी के नहीं। पीपल जो लोग होते हैं वो लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल अपना इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं, नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए करते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए नहीं कि उसके लिए कुछ भी रील्स डालना शुरू कर रहे हैं। एंड ऑन द अनदर साइड जो लोग लिंक्डइन का यूज कर रहे हैं, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि लिंक्डइन पे जब भी आप पोस्ट करते हो तो आफ्टर 9 AM के बाद ही करो, एंड बिफोर 8 PM, ठीक है, 7 to 8 PM। उसके बाद में लोग फिर अपने एंटरटेनमेंट पर्पज पे आ जाते हैं और फिर वो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक ही चलाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, 3-4 वीडियोस आपको आगे मिलेंगे लिंक्डइन के ऊपर, कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे लोगों को रीच आउट करना है, उसके क्या ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं, एआई का कैसे यूज करना है, उससे कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऐसे अपन धीरे धीरे लेवल वाइज पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को समझो, कुछ मेरे माइंड में कुछ थ्योरीज आ रही है उनको समझो। इंस्टाग्राम पे पीपल फॉलो यू फॉर एंटरटेनमेंट, फेसबुक पे भी लोग आपको फॉलो करते हैं पर्सनल अपडेट के लिए, लेकिन लिंक्डइन पे लोग आपको फॉलो करेंगे आपकी वैल्यू के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए और विजन के लिए। कई बार ऐसा होता है, जब मैं मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग के माइंडसेट की मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, वहां पे जब मैंने कुछ बातें कही थी सोशल मीडिया पे, आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, या फिर दैट काइंड ऑफ थिंग, तो लोग बोलते थे कि यार एंटरटेनमेंट के चक्कर में लोग हमसे बातचीत तो कर लेते हैं, कम से कम फॉलो वगैरह करेंगे, हम उनसे बात कर लेंगे, हम उनको मैसेज डीएम ढे 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 करे जाएंगे, है ना, कभी तो वो हंसेगा। लेकिन पीपल विल स्टार्ट, जो सच में अपने हमारे काम के लोग नहीं है, वो आपको साथ में इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते हैं जब उनको लगता है कि आप हाई प्रोफेशनल हो और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर। लेकिन आपको फिर लगता है कि यार यहाँ पे मेरा इंटरेक्शन लोगों से कम हो रहा है, तो उन लोगों के पास में हम पहुंचे जिनको उस प्रोफेशनलिज्म की, आपके स्किल्स की वैल्यू है, नंबर वन थिंग, ठीक है। सो इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंस्टेड ऑफ ए कॉलेज फेस्ट। इतना माइंडसेट आप समझ के चलो कि कॉलेज में कोई फेस्ट चल रहा है ना, सब बच्चे डांस मौज मस्ती के मूड पे हैं, एंड आप वहां पर जा रहे हो अपने बिजनेस के लिए एसोसिएट्स ढूंढने के लिए। नो, इट्स बैड आइडिया। यदि आपको बिजनेस पार्टनर्स के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए नेटवर्किंग करनी है, देन यू हैव टू एंटर इनटू बिजनेस कॉन्फ्रेंस, राइट। सो इट मींस जब आप लिंक्डइन के ऊपर कुछ वैल्यूएबल पोस्ट करते हो, कोई भी स्टोरी हुआ, कोई थॉट हुआ, कोई आइडिया हो, उसके ऊपर डीप इनसाइड हम जाएंगे, तो वो आपकी पोजीशन बनाता है एज ए प्रोफेशनल थॉट लीडर, नॉट अ सेल्स पर्सन, ठीक है। द मोर प्रोफेशनल योर प्रेजेंस, द मोर सीरियस योर लीड्स, वैसी ही लीड्स आपको मिलेगी जैसे प्रोफेशनल्स आप होंगे, और वो प्रोफेशनलिज्म की कदर आपकी लिंक्डइन पे ही होगी, इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं होगी, राइट। अब नाउ हम समझते हैं, थोड़ा सा माइंड सेट को शिफ्ट करते हैं आपके, कि यदि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग से आ रहे हो, मान लीजिए आप उसी का यूज करते हो, तो सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट तो आपको ये बात सुनकर के हो जाना चाहिए कि आप यहाँ पे फॉलोअर्स चेस करने के लिए नहीं हो, ठीक है, कि आपके जो फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं उनको फिर आप अपने डीएम्स पे मैसेजेस चिपकाए जा रहे हो। यू आर नॉट हेयर टू चेस फॉलोअर्स, यू आर हेयर टू बिल्ड रिलेशनशिप। और यही तो पुराने लीडर्स पहले की, अगर किसी ने 2020 से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया होगा, जब मैंने किया था 2017 के में, तो उसके बाद बहुत से पुराने लीडर्स से मैं मिला हूँ, उससे पुरानी वीडियोस भी मैंने देखी है।
तो हर जगह यही बात होती थी, रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है, रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। लेकिन वो कैसा रिलेशन बिल्डिंग, जब पहले हाय हेलो के बाद ही आप बोलते हो कि ये मेरा बिजनेस है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और उसको मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन समझाना शुरू कर देता है, वो लैडर बनाता है। ओके, थिंक लाइक ए मार्केटर, स्पीक लाइक ए लीडर। आपका गोल है लोगों को अट्रैक्ट करना, ना कि इंप्रेस करना। ठीक है, और स्टार्ट करने के लिए, वो कन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए, अभी मान के चलो कि अगर आप कन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ स्पैमिंग इन इनबॉक्स, तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंप्रेस करने की आपको जरूरत नहीं। राइट, जब आप रैंडमली किसी को आगे बढ़ के डीएम्स डाल रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल फिर वो गाड़ी के अंदर फोटो और वो आईफोन लेकर के घूमने वाली, होटल के पार्टअप में नाचने कूदने वाली और ये सब होनी हो, तो फिर ठीक है, इंप्रेस हो जाएगा कोई बंदा, तो आ जाएगा आपसे बातचीत करने के लिए, पहले प्रोफाइल चेक करेगा। लेकिन यदि आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को, तो पीपुल विल स्टार्ट एंगेजिंग इन कन्वर्जेशन, आदान प्रदान वाली बातचीत होगी, दोनों साइड से बातचीत होगी, वन साइड लव नहीं होगा। ठीक है, सो लिंक्डइन के ऊपर सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि ऑन लिंक्डइन ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग आप मान लीजिए, या ऑथेंटिक अपनी पोजिशनिंग बनाना, आउट परफॉर्म करना और लोगों को आउटरीच करना, सॉरी, और ये सब ज्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, इंस्टेड ऑफ आप फ्लैशी रील्स बना रहे हो, है ना, मोटिवेशनल हाइप बना रहे हो, उसकी बजाय आपका माइंडसेट ये बन जाना चाहिए कि आई एम नॉट पिचिंग अ प्रोडक्ट, मैं कोई प्रोडक्ट पिच करने वाला बंदा नहीं हूं, आई एम एजुकेटिंग पीपल अबाउट पॉसिबिलिटीज, इस बिजनेस के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर ये पॉसिबिलिटीज है, उस चीज के आप एजुकेटर हो, उस चीज के आप ट्रेनर हो। यू आर नॉट हेयर लाइक ए सेल्समैन जो पिच कर रहेगा अपना प्रोडक्ट बस में चढ़ के, भाई अब बहनों ध्यान से सुनिए, हमारे पास है ये एलोवेरा जेल जो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी आंखें साफ कर देगा, 2 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए नहीं, नॉट लाइक दैट। यू आर हेयर टू शो द पॉसिबिलिटी टू पीपल, जो लोग इस बिजनेस में है या नहीं है, दोनों को। राइट, तो यही चीज ट्रस्ट बिल्ड करती है, और ट्रस्ट ही एक एकमात्र करेंसी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम समझते हैं अब एडवांटेज ऑफ लिंक्डइन, है ना, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर समझें, तो आपको हाई क्वालिटी की ऑडियंस यहाँ पे मिलती है। आप हाईली प्रोफेशनल लोगों के साथ में, एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, कंसल्टेंट्स के साथ में, डिसीजन मेकर्स के साथ में आप कंसिस्टेंटली नेटवर्क कर सकते हो, और वो लोग बाइंग पावर रखते हैं, दे हैव बाइंग पावर, उनके बाद में पास में बिजनेस का माइंडसेट है, उनके पास रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब दे विल नेवर थिंक कि यार मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, वाइफ से पूछूंगा, नो। वहां पे आपको हाईली प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, जो मैंने एमबीए डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी में समझा था, कि एक चीज होती है नीड, वांट, एंड देयर वाज वन टर्मिनोलॉजी ऑल्सो, माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है। ठीक है, उसमें मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था ये, सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो उसमें ये चीज थी कि नीड तो ठीक है एक इंसान की है, वांट मार्केटिंग के थ्रू क्रिएट करी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली परचेस आपका वही पर्सन करता है जिसके पास में बाइंग कैपेसिटी होती है। राइट, ठीक है, वही एक्शन टेकर होता है। और हम स्टूडेंट्स के पीछे, या जिन लोगों के पास में बाइंग पावर नहीं है, हम उनसे जिद बहस करने में, उनको जबरदस्ती फंसाने में लगे रहते हैं, अरे यार पापा क्या करेंगे, अरे पूछ के देखो, मना के देखो, उधारी ले लो किसी से। नो, बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन। लिंक्डइन पे आपको ऑर्गेनिक रीच मिलती है बिना रील्स के, क्योंकि लिंक्डइन का एल्गोरिदम ही ऐसा है। लिंक्डइन कंसिस्टेंसी एंड वैल्यू को लव करता है, और मेरी ये सबसे बड़ी कमी है लिंक्डइन का। मैं यूज करना मैंने अभी शुरू किया, थोड़ा प्रोफाइल को कन्वर्ट किया, पहले मैं अलग तरीके से यूज करता था। नाउ आई एम शोकेसिंग देयर द माय एमबीए जर्नी इन डायरेक्ट सेलिंग, और उसके साथ में मेरी कुछ अलग प्लानिंग अभी चल रही है लिंक्डइन को लेकर के, तो वो उस तरीके से आउटरीच कर रहा हूँ। बट द थिंग इज ओनली लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लेकिन यदि आप कंसिस्टेंट रहते हैं, देन लिंक्डइन का एल्गोरिदम आपको अपने आप सपोर्ट करता है। इवन यूट्यूब वगैरह भी ये कहानी होती है। बट होता क्या है कि लिंक्डइन के ऊपर यदि आपके 500 कनेक्शन भी है ना, तो भी आप 1000 लोगों तक रीच कर सकते हो। एंड यदि आपने एक बार अपना पोर्टफोलियो बना लिया, मतलब उस पर आपके पोस्ट वगैरह से दिख रहा है कि यस यू आर शेयरिंग नॉलेज एंड ऑल, तो आप लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसकी क्या थ्योरी होती है वो सब हम बाद में बात करते हैं, लेकिन आपका कंटेंट यदि लोगों को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, तो अपने आप तो आपके प्रोफाइल को रीच आउट देगा ही। लेकिन विद दैट देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजीज जहां से आप प्रोफेशनली मेथड में लोगों के साथ में कनेक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम सारी डिटेल में अपन बातचीत करेंगे।
पर्सनल ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती है कि हर एक पोस्ट आपकी, हर एक कमेंट, हर एक कनेक्शन एड्स आपकी डिजिटल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। लिंक्डइन ये चीज नोटिस करता है, व्हेन समवन सर्चेस योर नेम, आपका कंटेंट आपसे पहले वहां बोलता है। इंस्टाग्राम रील के ऊपर आप कहीं पे कमेंट करोगे, आपका कमेंट कहीं गुम जाएगा, और उसमें कितना ही अच्छा कमेंट आप कर दो, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर देर आर लॉट्स ऑफ वे आप अपने कमेंट्स को हाईलाइट करवा सकते हो, और आपको पता होगा कि मैं इसके कमेंट करना है, यहाँ क्या करना है, और वहाँ जो कमेंट्स हैं उनके थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। डिटेल में बताएंगे, अभी क्यूरियोसिटी मुझे पता है जनरेट हो रही होगी आप में, लेकिन आप लोगों की शिकायत रही है कि भैया ज्यादा एक वीडियो में ज्ञान नहीं देना है, धीरे धीरे देना है। ठीक है, लीड क्वालिटी और क्वांटिटी आपको इसी समझनी पड़ेगी, या तो आप क्वालिटी लीड ले लो। इंस्टाग्राम के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर है थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम देखें ना, तो लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन आर 10 टाइम्स मोर सीरियस, क्योंकि यहाँ पे करियर ओरिएंटेड लोग ही आपको मिलेंगे, लुकिंग फॉर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, नॉट क्विक मनी गेम्स। और उनको थोड़ा सा प्रोफेशनली फैक्ट्स के साथ ना आप समझाओगे ना, वो रोस्ट वाली चीजों के फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे कि यार यार वो एक मैंने वीडियो देखी थी उसमें ऐसे बताया जा रहा था। नो, दे विल हैंडल, दे विल रेस्पेक्ट यू प्रोफेशनली, यदि आप उसी तरीके से आगे बात करते हो। वहां पे वो आपका स्पैमिंग वाला काम नहीं चलेगा कि आप एक ही मैसेज चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो। देयर इज ए थिंग जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो मैं आपको सिखाऊंगा, तसल्ली रखो। नाउ, हाउ टू स्टार्ट लिंक्डइन फॉर मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन उसमें डिटेल एक एक चीज के कॉन्सेप्ट के साथ में कैसे आपको बनाना है वो सब चीज मैं बात करूंगा। सब नंबर वन थिंग उसमें आएगी ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल, कि आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज बनाना पड़ेगा। आपको ये नहीं लिखना कि मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं, मैं प्रोफेशनल्स की हेल्प कर रहा हूं कि उनकी जिंदगी बदलने के लिए। यू हैव टू रिटन लाइक कि आई एम हेल्पिंग प्रोफेशनल इन बिल्डिंग सेकेंडरी इनकम थ्रू मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग, या फिर थ्रू सोशल मीडिया। मान लीजिए एक आपने टैगलाइन डाल रखी है, एक थीम बना ली अपनी कि आई एम हेल्पिंग प्रोफेशनल टू क्रिएट मनी फ्रॉम यूट्यूब विदाउट क्रिएटिंग कंटेंट, या विदाउट मोनेटाइजिंग यूट्यूब, इस टाइप से। ठीक है, अलग अलग हो सकता है, पर उस बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन उस तरीके से आपको अपनी इम्पैक्ट को वहां पे शोकेस करना होगा, आपके अचीवमेंट्स को शोकेस करने का वहां कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि आपके पास कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, फलाना ढिमका, पीपल डजंट केयर, पीपल हैव लॉट्स ऑफ मोर देन यू। लिंक्डइन के ऊपर इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको अपनी वैल्यूज को वहां पे पोस्ट करना है। ठीक है, कि पर्सनल जर्नी पोस्ट हो गई, है ना, एजुकेशनल पोस्ट हो गई, इंस्पायरिंग माइक्रो स्टोरीज हो गई, इस टाइप से, कि आपने हाउ आई स्टार्टेड माय बिजनेस अलोंग साइड माई जॉब, तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो जॉब के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो उन लोगों, राइट ऑडियंस के पास में वो पोस्ट तभी पहुंचेगी जब आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे होंगे। ठीक है, एंगेज ऑथेंटिकली, लोगों के साथ में आपको ऑथेंटिकली एंगेज होना पड़ेगा। आप कमेंट्स कर रहे हो तो इनसाइट्स कुछ फुल कुछ लिखो, इमोजीज से कुछ काम नहीं चलेगा कि आपने कोई दिल का इमोजी डाल दिया या ऐसे इमोजी डाल दिया, नाइस ओके और लिख दिया। ठीक है, और सिमिलर माइंडसेट वाले प्रोफेशनल्स के साथ में, सिटी के साथ, कोई सिटी, पर्टिकुलर सिटी के लोगों को और एक पर्टिकुलर निश के लोगों को आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो, फिल्टर्ड कर सकते हो। आपको वही लोग दिखेंगे, मिलेंगे, कि आप एक फिल्टर के साथ में एक तरीका होता है उसमें कि कैसे आप पर्टिकुलर सिटी वाले या पर्टिकुलर जॉब वाले इन लोगों को, सिमिलर माइंडसेट वाले, एक टारगेट ऑडियंस वाले लोगों को फिल्टर आउट करके उनके साथ ही कनेक्शंस बना सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर अपने भाई बंधुओं, फ्रेंड्स वगैरह को जोड़ने का कोई सेंस, वहां पे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सिर्फ उनके साथ कनेक्शन बनाओ। ठीक है, उसका क्या तरीका है, कैसे फिल्टर आउट होता है, हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। बट आप लोगों के साथ में आपकी कन्वर्जेशन होगी बिजनेस से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, एंड एवरी कनेक्शन इज पोटेंशियल कोलैबोरेटर, या फिर क्लाइंट या पार्टनर, कुछ ना कुछ तो आपका बनेगा। यदि आप मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग में हो तो ऑब्वियसली आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप वही ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो फिर अपना प्रोडक्ट बेचने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बट हेयर यू कैन ऑल्सो मेक इजी आइसक्रीम मनी। 10 में से 2 लोग यदि आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो 8 लोगों से भी आप ऐसा बना सकते हो, ये वो 8 लोग क्वालिटी वाले होंगे। राइट, अब इसमें हमारी फनल का थोड़ा सा हम आइडिया समझ के चले। मान लीजिए आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डाल रहे हो, वैल्यूएबल पोस्ट डाल रहे हो, वो कैसे बनेगी, इजीली कैसे बनेगी, क्या उसमें साइकोलॉजी होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, आगे बात करेंगे। लोगों ने आपकी प्रोफाइल विजिट करी तो प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज होगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद में आइदर यू कैन आल्सो डीएम पीपल, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, कहां से किस बंदे को क्या लिखना है, और वो जो लिखना है वो कैसे बनाना है,
इन सब के बारे में अपन बात करेंगे, बट ये हमारे फनल का फ्लो होगा। आपको पोस्ट करनी है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, लोगों के साथ में डीएम्स में जाकर के कनेक्शंस बनाने हैं, एंड उसके साथ में आप अपने फ्री रिसोर्सेज, लीड मैग्नेट, इन सबको आप प्रमोट कर सकते हो, कंसल्टेशन कॉल को एक एज ए कॉल टू एक्शन वहां दे सकते हो, और यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट देम फॉर एनी मेंटोरशिप, जो भी आप निश, जैसे हमने पहले लीड जनरेशन थ्योरी के बात की थी, फनल के अंदर हमने बात की थी कैसे आप एक पर्टिकुलर निश के ऊपर काम कर सकते हो, तो वो सब चीजों पे अपने क्लाइंट्स आप वहां से भी बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ पर्सनल ब्रांडिंग, हमारी मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग फनल और वैल्यू बेस्ड आउटरीच आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मॉडर्न बनाने के अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपका मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, अब माइंडसेट आपको सिंपल सा ये रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग अब उन तरीकों से तो नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अबाउट कन्विंसिंग पीपल टू ज्वाइन, इट्स अबाउट अट्रैक्टिंग प्रोफेशनल हु वांट टू ग्रो विद यू। उनका ग्रोथ माइंडसेट है। अगर वहां पे आपको एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, दे नो, वो दो कैटेगरी हो सकते हैं, या तो करंट जॉब से परेशान है, उसको छोड़ नहीं सकते, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, है ना, हो जाएगा, तो वो साथ में कोई मतलब सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम बनाना चाहता है, कोई टाइम फ्रीडम के लिए सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम बनाना चाहता है, कोई अपनी जॉब को क्विट करने के लिए सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम बनाना चाहता है, कोई स्टूडेंट है, दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज रेदर देन द ट्रेडिशनल जो भी एक करियर पाथ होता है उसकी बजाय दे आर लुकिंग रिस्क फ्री या फिर लो रिस्क वाले एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म जहां पे वो एक्सप्लोर कर सके एंटरप्रेन्योरशिप को एंड ऑल को, लेकिन उनका रिस्क कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट वहां कर सकते हो। और या फिर आप कोई पर्टिकुलर निश सेलेक्ट करते हो, जैसा कि मैंने उसके बारे में पहले बात की है, अब ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो जाकर के देखो लीड जनरेशन मास्टर क्लास, है ना, डायरेक्ट सेलिंग फनल्स, कंटेंट मार्केटिंग वाली, इन सब पे इन चीजों के ऊपर मैंने बात की है। राइट, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कैसे निश सेलेक्ट करनी है, कैसे कंटेंट बनाना है यूट्यूब के ऊपर और लिंक्डइन पे, और कैसे उसको मोनेटाइज करना है अपने जो भी आप निश बना रखे उसके थ्रू एक्स्ट्रा इनकम सोर्स और अपने मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। सो ये एक पूरा आपका इकोसिस्टम बन जाएगा जिसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप पार्ट होगा। उसमें से 100 में से अगर 10 लोग भी जुड़ रहे हैं तो बाकी के 90 लोगों को भी यू कैन ऑल्सो मोनेटाइज, और वो लोग भी इन फ्यूचर कभी भी आपके रिक्रूट हो सकते हैं या प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, बिकॉज आपकी अथॉरिटी उनके माइंड में हमेशा बढ़ती जाएगी। सो ये इस माइंडसेट के साथ में अगर आप काम करते हो देन यू विल लर्न। हेयर वी आर गोइंग टू टीच यू कि लिंक्डइन को, लिंक्डइन मार्केटिंग की साइंस को हम यहाँ पे समझाने वाला इन फॉर्म ऑफ सीरीज। आई विल शो यू हाउ टू बिल्ड योर परफेक्ट लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे लोगों को आउटरीच किया जाता है, आउटबाउंड स्किल्स, कैसे लीड जनरेट की जाती है, कैसे कनेक्शंस बनाए जाते हैं, कैसे हमारे टारगेट ऑडियंस को फिल्टर करके हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, सो stay connected on IMDSC Institute of Modern Direct Selling Education। इन वीडियोस को सर्च करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए हमारा चैनल और लोगों तक पहुंचाइए, सो वी कैन ट्रांसफॉर्म this business into modern direct selling business. Okay, thank you so much. Goodbye, have a good day, stay connected and give your review कि हमको लंबी वीडियोस बनानी चाहिए, छोटी वीडियो में पता नहीं मुझे मजा नहीं आता। बाय द वे, ऑडियंस इज प्राइमरी, सबसे पहले आप हो। नमस्कार, जय श्री राम।